जय हिंद साथियों, मैं एडवोकेट आरिफ ताकल सर, राजस्थान हाई कोर्ट। साथियों, जब अपनी ही बेटी रो रही हो तो खामोशी गुनाह बन जाती है। हाँ साथियों, आज मैं आप सबके सामने कोई राजनीति करने नहीं आया हूँ और ना कोई दिखावा करने आया हूँ। आज मैं एक ऐसी बेटी की आवाज़ बन के आया हूँ जिसकी आवाज़ है शायद अब उसके ही घर में दबा दी गई। बात करता हूँ साथियों मैं मेरे रामगढ़ शेखावाटी की एक बेटी रुबीना पुत्री अली खान कायम खानी, जिसकी शादी 7 साल पहले भादरा में आमिन खान पुत्र उमेद खान के साथ में 7 साल पहले हुई थी। और शादी के दिन, उसी दिन उस लड़की की माँ बाप की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो खुशी के आंसू थे, क्योंकि हर माँ बाप का यही सपना होता है कि वो उनकी बेटी का जो घर है वो अच्छा रहे, खुश रहे। लेकिन आज वही बेटी अपने ही ससुराल में हर रोज़ मर रही है। हाँ साथियों, वो लड़की हर रोज़ मर रही है। उसके 2 छोटे छोटे मासूम बच्चों की माँ है वो, जो खुद भूखी रहकर अपने बच्चों को पाल रही है, लेकिन उसे खुद रोटी तक नसीब नहीं होती। उसके साथ मारपीट की जाती है ससुराल के लोगों के द्वारा, उसके हस्बैंड के द्वारा, उसकी सास के द्वारा। उसे गालियां दी जाती है, उसे मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित किया जा रहा है कि वो लड़की भविष्य में कोई भी खौफनाक कदम उठा सकती है। ज़रा सोचिए, जब एक माँ जो अपने बच्चों के लिए जीती है वो खुद हार मानने लगे तो उस पर क्या बीत रही होगी। और ये दर्द यहीं ख़त्म नहीं होता साथियों। 1 साल पहले भी उसी ससुराल के लोगों द्वारा, उसके हस्बैंड के द्वारा, उसकी सास के द्वारा उस लड़की को जहर दिया गया। हाँ साथियों, मतलब एक बेटी को ख़त्म करने की कोशिश की गई, लेकिन वो बच गई ऊपर वाले की दुआ से, क्योंकि शायद ऊपर वाले को यही मंजूर था कि आज उसकी आवाज़ हम तक पहुंच सके। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम सिर्फ उसकी कहानी सुनने आए हैं या कुछ करने भी आए हैं। कई बार भादरा थाने में रिपोर्ट दी गई, वो लड़की दर दर की ठोकरें खा रही है वहाँ, लेकिन आज तक कोई सख्त और संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई है। क्या एक बेटी की जान की कीमत इतनी सस्ती हो गई? क्या कानून सिर्फ किताबों में रह गया? आज मैं समाज के उन बड़े बड़े रहनुमाओं से अपील करता हूं, उनको बोलना चाहता हूं मैं कि वो बड़े बड़े जलसे करते हैं, मंचों पर खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इंसाफ की, बराबरी की, हक हकूक की बातें करते हैं, लेकिन वो जब हमारी बेटी की बात और आती है, उस पर जुल्म होता है, तो वो खामोश क्यों हो जाते हैं? कितनी बेटियां ऐसे ही अत्याचार सहते सहते या तो वो मार दी गई ससुराल में, या फिर मजबूरी में खुद अपनी जान ले बैठी, और फिर हम कहते हैं कि यार ये तो किस्मत थी। नहीं, ये किस्मत नहीं, ये हमारी खामोशी का नतीजा है। अगर आज भी हम चुप रहे तो याद रखिए, कल ये दर्द किसी और के घर पर नहीं, ये अपने ही घर पर पहुंच सकता है। आज मैं हाथ जोड़कर अपील करता हूं कायम खानी समाज से और 36 कौम के रहनुमाओं से और मुस्लिम समाज से, हर उस इंसान से जो इंसानियत को समझता है। साथियों, उठिए, जागिए और अपनी बेटियों के लिए आवाज़ उठाइए, क्योंकि अगर आज हम नहीं बोले तो कल बोलने का हक भी खो देंगे हम। और मैं विशेष रूप से हनुमानगढ़ एसपी साहब से निवेदन करता हूं कि इस मामले को तुरंत संज्ञान में लिया जाए, पीड़िता को सुरक्षा दी जाए, आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि एक बेटी को न्याय मिल सके, समाज को यह संदेश जाए कि अब बेटियों पर जुल्म बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आखिर में बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं, बेटियां साथियों बोझ नहीं होती, वो रोशनी होती है उस परिवार की, वो एक घर की नहीं पूरे समाज को रोशन कर सकती है। अगर आज हम एक बेटी को बचा लेते हैं तो समझ लीजिए हमने इंसानियत को बचा लिया। थैंक यू साथियों, जय हिंद।